गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत्थान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्तितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निग्धम् अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं समनुपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्यां अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न जने। भक्त चरित अति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ होती हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। नारायण नारायण। तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे यबहि आज होहि राम को नाम भज और तुलसी तजी को समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अनेक जन्म से जो हमारी बिगड़ी, क्या बिगड़ी है भाई? हमारी तो कोई बिगड़ी नहीं। कहाँ बिगड़ी यही है कि बार बार जो जन्मना और मरना हो रहा है। संसार में जो आसक्ति है भगवान में आसक्ति नहीं। आश्चर्य हमको तो लगता है कि एक दिन संसार का कोई वस्तु व्यक्ति साथ नहीं देगा, लेकिन चित्त किसमें रस ले रहा है? बोलो, यही तो बिगड़ी। यही बिगड़ी किसकी बड़ी? आंख की, नाक की, मुंह की नहीं, मन की बिगड़ी। हमारा मन ही बिगड़ा है। संसार की हर वस्तु नाशवान है, हर व्यक्ति नाशवान है, लेकिन नाशवान व्यक्ति में चित्त कितना रस ले रहा? बोलो, है कि नहीं? यही मन ही तो बिगड़ा है। एक संत के पास एक व्यक्ति के कहा, कहिए क्या हाल चाल? तो हमारा हाल चाल तो ठीक है। कहा मनी राम की क्या? कहा मनी राम तो ऐसे ही। क्या? बुढ़ा था 80 साल। मनी राम तो मानते ही नहीं। क्या कहा? मानते ही नहीं। आप लोग बहुत उपदेश करते हैं कि संसार नहीं रहेगा, लेकिन मनी राम तो उधर ही जा रहा। कहाँ जा रहा? बोलो, संसार के वस्तु व्यक्ति के लिए उपकार कर रहा है कि हम तो उपकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो लड़के बच्चों में, कल बताया नहीं कि लड़के बच्चों में कितना चित्त रम लेता है, पोते में कितना चित्त रस लेता है। क्या उतना रस भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में लेता है? बोलो, पोता खिलाने लगते हैं लोग तो इतना जाने ब्रह्मानंद में गए। क्या है?
पोता को खिलाने लगते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्मानंद का सुख मिलता है, उसी प्रकार पोता खिलाने का सुख बुद्धों को मिलता है। बोलो, एक ब्रह्मानंद होता है और एक परमानंद होता है। तो कहा कि ब्रह्मानंद संसार की वस्तु व्यक्ति में जो ब्रह्मानंद का रस मिला रहा, तो जिसने ये संसार को बनाया है, अगर वो मिल जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा। बोलो, तो कहा वो परमानंद की प्राप्ति हमको चाहिए, ब्रह्मानंद भी नहीं, परमानंद। माने कि ऐसा आनंद हमको भाई कि घर में रहे तो आनंद और बाहर जावे तो दुखानंद। बोलो, घर में रहे तो शांति और बाहर जावे तो अशांति, और बाहर जावे तो शांति, घर में आवे तो शांति। कहा ऐसे न, ऐसा शांति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद कि वो कभी माने बिछुड़े नहीं। हर घड़ी हर वक्त हमको आनंद आनंद रहे। लेकिन उस आनंद, ये जो मन हमारा आनंद नहीं ले रहा, यही मन का बिगड़ा है, यही मन बिगड़ा है, यही बिगड़ी है। कहा कि आंख का नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा कौन है? मन है। मन ही मनुष्य का बंधने का, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। अगर आप लोग साधक हो, इतना सत्संग सुन रहे हो, अब अपने मनी राम को हरदम देखना चाहिए। कब देखना चाहिए भाई? जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। रात्रि के सोते समय, रात्रि में जब सोने लगो तो देखो मन कहाँ जा रहा है, मन किस में रस ले रहा है। तो समझ ले कि जहाँ आपका मन अगर भगवान का नाम ले करके आप सो रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली क्या है? क्योंकि पद्म पुराण में स्वयं व्यास जी कहते हैं, कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णे पुनरुत्थिताये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे हविर यथा मंत्रहुतम हुतासे। बोलो, आज सब धूप में कोई नहीं बैठ रही है। कृष्णे रता, जिसकी रति भगवान में है, कृष्ण में है। रति माने प्रेम। आए भाई, जो प्रेम, जिसमें प्रेम होगा वही तो याद आएगा। बोलो, सोते समय किसका कौन नाम किसका याद आएगा? जो जिसमें रति होगी। तो कहते हैं जो भक्त है अगर रात्रि में जब सोता है तो कृष्णे रता, और जब कृष्ण में उसकी रति है तो कृष्ण मनुस्मरन्ति, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का नाम लेते लेते सो जाता। क्या है? अब जब कृष्ण का नाम लेकर सोए जाए तो बढ़िया अच्छी नींद आएगी। क्या है? अच्छी नींद आएगी। उसको दुस्वप्न नहीं आएगी, बुरे सपना नहीं। तो बुरे सपना है, कोई तो कहता रहे मुझे मगर पकड़ा, बचाओ बचाओ, तो कोई क्या डाकू आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? चोर आ जाते हैं और उसको गला दबाते हैं, बंदूक लगे, कहाँ है धन निकाल, और नहीं देता है तिजोरी की चाबी, तो क्या करते हैं? मारने को तैयार हो जाते हैं। तो डरता है ना, तो चिल्लाता है। तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं। जो भगवान का स्मरण करके नहीं सोएंगे उनके बुरे सपने आएंगे। लेकिन यहाँ व्यास जी कहते हैं कृष्णे रता, कृष्ण मनुस्मरन्ति, और रात्रौ च कृष्णे, रात्रि में कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए जो सो जाते। अपुनरुत्थिताय, जब उठते हैं तब भी कृष्ण का नाम लेकर के उठते हैं। देखिए विभीषण जी राम के भक्त थे। राम नाम तहि सुमिरन कीना, बोलो, कभी सज्जन चीना। बोलो, तो कभी माने हनुमान जी ने सोचा ये राम जी का भक्त है। तो भक्त वही है जो भगवान का स्मरण करके सोता है और भगवान का स्मरण करके उठता है। चाहे वो राम का स्मरण करे, चाहे कृष्ण का करे, चाहे वो शिव का करे, चाहे जो अपना इष्ट हो उसका स्मरण करके जो सोता है और उसका स्मरण करके जो उठता है। सुबह भगवान का नाम लेकर स्मरण करके उठोगे तो दिन भर तुम्हारा अच्छा गुजरेगा। क्या है? अच्छा गुजरेगा। और रात्रि में जैसे कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का स्मरण करके सोते तो रात्रि अच्छी बीतती, अच्छा नींद आता है। इसी प्रकार जो भगवान का कृष्ण नाम लेकर उठता है तो क्या होता है? तो दिन उसका अच्छा बीतता है। क्या है? पुनरुत्थित है। तब उसका गति क्या बताए? ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे। ये शरीर जब छूट जाएगा, ये शरीर हमारा एक दिन छूट नहीं है,
शरीर को एकदम छोड़ना पड़ेगा। तो कहा कि ते भिन्न देहा, इस भिन्न से, इस शरीर से जब अभिन्न हो जाएगा तो कहा कि वो भगवान कृष्ण में विलीन हो जाएगा। कैसे कैसे विलीन होगा? कहा जैसे भाई मंत्र हुतम हुता से, मंत्र से जब हम हवि डालते हैं अग्नि में, स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो थोड़ी देर में जो हवि होती है, उसमें हवि में क्या चीज होता है? माने चावल होता है, जौ होता है, तिल होता है, शक्कर होती है, बूरा होता है। अलग अग्नि में डालते हैं स्वाहा स्वाहा करके, तो थोड़ी देर में देखना है सब क्या हो जाता? अग्नि रूप हो जाता। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करके सोते हैं और कृष्ण का स्मरण करके माने जगते हैं, वो शरीर छूटने पर वो कृष्ण रूप ही हो जाते। बोलो क्या हो जाते वो? जैसे मंत्र के द्वारा हवि अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार वो व्यक्ति कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। बोलो तो बिगड़ी बन गई ना? तो कहा कि देखो ये कितनी बढ़िया बात है। इसलिए रात में सोते समय भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? और उठो तब भी भगवान का स्मरण करके उठो। भगवान का स्मरण जिस दिन न हो जाए तो कहा कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो विस्मरण है यही विपत्ति का कारण है। जब आप भूल जाते हैं तभी जीवन में क्या आती है? अब अगर आप स्मरण होते रहे, आपका स्मरण होते रहे तो क्या है, कभी विपत्ति आवे? ये देखो तो कहा कि उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती है जो व्यक्ति क्या करता है? भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम लेता रहता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। और जो भगवान का स्मरण नहीं कहते, विपत्ति तो पग पग आएगी। क्या है? विपत्ति तो नाना प्रकार का क्लेश हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। इसलिए यही बुद्धिमानी है कि जो बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की तुलसीदास जो बिगड़ी है, बिगड़ी माने को हमारा जो मन बिगड़ा है, सुधरे अब ही आज। बोलो आज ही हमारा मन सुधर जाए, आज नहीं अब ही। क्या है? हो ही राम को नाम भज। तुलसीदास जी के पहले भगवान का बन जाओ, लेकिन हम किसके बने हैं? बोलो संसारिक बने हैं ना। किसी के पापा बने हैं, किसी के पापी बने हैं किसी के नाना, किसी के दादा, किसी के ताई, किसी बोलो क्या बने हैं। और उधर भी निमंत्रण आ जाए तो फट जाना पड़ेगा ना। और भगवान के यहाँ निमंत्रण आ जाए तो रोने लग जाएंगे। बोलो कि नहीं अभी तो पोते की शादी हो, देखने दो। क्या करो? है ना। तो संसार में आ सकती है कि नहीं? लेकिन भगवान के यहाँ जब आधा साधा आदमी रोने लगता है, और जब कहीं से निमंत्रण आता है, निमंत्रण कार्ड आ जाता है कि वहाँ, तो खुशी से जाता है। इसी प्रकार तुम भगवान के दरबार में खुशी से तभी जाओगे कि जब भगवान का स्मरण करोगे। तुम्हारी जब बन जाएगी, माना मन तुम्हारा जब भगवान का स्मरण को बन जाओगे, तो कहा कि भगवान मेरे बुलावा आएगा कि चलो, का मेरे को मरा मैं तो तब क्या है तैयार हो। और आज करके जैसे एक बार प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद चलो तुमको वैकुंठ में ले चलता। प्रहलाद ने कहा महाराज हम अकेले, हमारे पूर्ववासियों को भी सब साथ में ले चलो। क्या करो? हमारे जितने भी राक्षस है पूर्ववासी सबको ले चलो। चलो भाई ठीक है, सबको ले चलता, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। जो चलना चाहे उनको जबरदस्ती नहीं करना। तो गए, पूछने लगे क्या भाई भगवान के वैकुंठ हो जाए। अरे भाई अभी तो लड़की की शादी करना है, अभी लड़के की शादी करना है, अभी मेरे ये काम है, ये काम है। कि मनुष्य कोई भी जाने को तैयार नहीं। देखो ये तो जबरदस्ती भगवान ले जाते बोलो अभी आ जाओ तो बहाना करेंगे ना कि ये काम है, ये काम है। वो लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, तो फुर्सत होना नहीं है। प्रहलाद जी हैरान हो गए, अरे आदमी एक भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब बोलो भगवान के पास आए, कहा महाराज हमारे पूर्ववासी तो कोई वैकुंठ में जाना नहीं जाते।
क्या है? अच्छा, वो नहीं जाना चाहते तो पशुओं को कहो पशु चले, क्या करें? नारायण नारायण। तो कहा कि पशुओं से कहो, तो पशु रास्ते में सुअर थे होते घूमते रहते गली के लिए। एक सुअर से पूछा उन्होंने, अरे भाई बैकुंठ चलोगे? सुअर ने कहा बैकुंठ में क्या है? कहा वहां तो आनंद ही आनंद है। कहा हम अकेले नहीं चले, हमारे लड़के बच्चे भी चले। कहा सब ले चलो। कहा लेकिन मेरा वहां खुराक मिलेगा क्या? बोलो। उन्होंने कहा भाई वहां तो आनंद आनंद, वहां खुराक तुम्हारा ये मलमूत्र नहीं मिलेगा। कहा तुझे मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। क्या कहिए? हमको तो यही सुखी है। क्या है ये? देखो, तो कहा जहाँ आदमी आ जाता है वहीं सुखी। भक्तमाल में आए कि राजा एक दिन अपने राजपुरोहित से पूछा कि महाराज हम मरने के बाद क्या बनेंगे? ज्योतिषी से पूछा। कहा कि मरने के बाद तुम सुअर बनोगे। क्या बनोगे? सुअर बनोगे। कहा कैसा रंग रहेगा? कैसा? आधा काला आधा सफेद। क्या होगा? आधा काला आधा सफेद। कहा कहाँ बनेंगे? कहा कि फलाने भंगी किया तो सुअर बनोगे। तो अपने लड़के से कहा जब मैं सुअर बनूं तो आगे मुझे गोली मार देना। क्या कर देना? हाँ, कि शरीर से मुक्ति हो जाए। ये बहुत खराब है। और कुछ दिन में राजा मर गया। जब राजा मर गया तो सही मरने के बाद सुअर बना। क्या बना? तो सुअर बना, आधा काला आधा सफेद। लड़के ने पता लगाते लगे, जब गया तो दिखाई पड़ा। तो जब उसको गोली चलाने के तैयार हुआ तो वो बोलता है ना 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 ना, ना। मैं बहुत सुखी हूँ यहाँ। तो वो लड़का कहता आपने तो बोला था कि मार देना। कहा अरे मैं सोता था सुअर की देह बहुत खराब है, यहाँ तो बहुत आनंद है। क्या है? तो ये जिस जोनी में जाता है मनुष्य या जिस जोनी में जाता है जीव, उसी जोनी में क्या मानने लगता है? आनंद। बोलो। इसलिए कहा कि चाहे वो सुअर की जोनी में जाए, जो कि हम लोग कहते सुअर खराब है। सुअर से पूछो खराब है क्या? कुत्ते की जोनी खराब है, हम लोग के लिए खराब है। उसके लिए हम लोगों के लिए कुत्ते और सुअर की जोनी खराब है। लेकिन देखो सुअर कह रहा है कि हमको तो बैकुंठ नहीं चाहिए। हमको कहाँ? हमको तो यही अच्छा है। तो कहने का है कि ये मन ही ऐसा है कि जो जैसा उसको शरीर मिल जाता, शरीर माने कपड़ा है, जैसा कपड़ा मिलता उसी में आनंद लेने लगता है। लेकिन नहीं कि ये कपड़ा तो क्या है, एक दिन त्यागना पड़ेगा। रे रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। क्यों? अरे भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, अरे जिस दिन इसका तुझे मालिक निकाले, तो इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। अरे काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, रे रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना। एक काया रूपी जो कुटी है एक खाली करना पड़ेगा। कहा कैसे खाली करना पड़ेगा? कहा हमने भगवान से लिया है, भगवान तो नहीं कबहू को कर करुणा दे दी। जैसे एक व्यक्ति तुम्हारे केकड़ी में आया और कहा कि भाई हमको एक मकान चाहिए। कहा क्यों चाहिए? कहा हम उसमें भागवत कराएंगे, हाँ लाइब्रेरी खुलाएंगे, संत महात्मा आएंगे, उनको सत्संग कराएंगे। तो मालिक ने कहा कि अगर ऐसे शुभ काम के लिए आप कमरा ले रहे हो तो आपको किराया नहीं लेंगे आपसे, अच्छे काम। लेकिन जब उसको कमरा मिल गया मालिक से, तो उसमें शराब की दुकान खोल दी, मांस की दुकान कर दी और नाना प्रकार के बुरे जुआ खिलाना चालू कर दिया। किसी ने जाकर के मालिक से कहा कि भाई वो तो कमरा लिया था अच्छे काम के लिए, वो तो शराब की दुकान खोल दी, हाँ, और वहाँ क्या है, जुआ होता है, भांग होता है, गांजा चलता है, क्या है, ये सब चालू। तो उसने कहा कि आकर एक दिन मालिक आ रहा, भाई हमारा कमरा खाली करो। क्या करो? कहा कर देंगे। क्या करेंगे? बहाना कर दिया, लेकिन खाली नहीं किया। फिर वो पुलिस में रिपोर्ट किया, पुलिस वाले ने उसको नोटिस भेजा। क्या? लेकिन पुलिस वालों को तो बका दिया, 10-5 रुपया दे करके टरका दिया। क्या दिया? ये देखो,
कहा कि बहुत उन्होंने पुलिस वाले आए और 10-5 रुपया दिया, वो चले जाते। मालिक सालों हो गया बड़ा खाली नहीं कर रहा। तो एक दिन सब बड़े अफसर को लेकर के आया और उसका सब सामान बाहर फेंक करके अपना कमरा खाली। इसी प्रकार हम लोग एक कमरा तो भगवान से लिया था कि हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन इसमें संसार के काम हैं, संसार के खाने पीने सोने में इसको गुजार रहे हैं, शराब दारू में अपना समय बिता रहे हैं। तो भगवान भी नोटिस भेजता है, क्या है वो भेजता है ना। ये देखो कहा उसकी नोटिस क्या है, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागति व्यक्ति तिलोका सुरुद्धम। जो यमराज हैं उनकी दूती का नाम है जरा। जरा जब आती है कान के बगल में आती है, इसलिए कहा रामायण श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। कहा कान के बगल में आकर के कहती है कि अब भाई तुमको यहाँ से तुम्हारी नोटिस जारी हो गई। समागत व्यक्ति लोकाश्रुद। हे लोग, हे प्राणियों, मेरी बात सावधान होकर सुनो। अब अपने संसार में तुम्हारी जो आसक्ति है, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, धन में, मकान में, दुकान में, इस आसक्ति को छोड़ो। भजध्वम रमाकांत पादार बिंदम। भगवान जो रमाकांत हैं, लक्ष्मीकांत हैं, उन भगवान रमाकांत का भजन करो, नहीं तो तुम्हारा अब एक किराया का जो मकान है ये क्या है, खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो। लेकिन आती है नोटिस, आएगी नोटिस जमानत न होगी। अरे पल्ले में जब कुछ अमानत न होगी तो हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। अरे काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। देखो काया का कुटीर खाली करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो नोटिस आ गई है, आई नोटिस, ये देखो आ रही नहीं, आ गई। तो कहा कि जैसे नोटिस बोलते हैं तो नोटिस का वो बोलती है कि पहले सावधान हो जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन आज उसकी बात ही कोई सुन रहा। बोल करते हमको फुर्सत नहीं है। क्या है, कोई आवे कहे कि भाई चलो वहाँ, तो कहे कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आप वहाँ कर। बोलो क्या करते हैं, मरने की फुर्सत। तो लेकिन फुर्सत तो दिला देंगे जब आकर के सब सामान फेंक देगा। ये देखो तो कहा कि मनुष्य जो है इतना संसार की वस्तु व्यक्तियों में रम रहा है कि भगवान की नोटिस, इसलिए पहली नोटिस आती है तो कान के अगल बगल बात समेत होते, दूसरी नोटिस आती है तो आंख की रोशनी चली जाती, तीसरी नोटिस दांत चले जाते हैं। बोलो क्या चले जाते हैं, और चौथी नोटिस होती है कि लकड़ी लेकर, ये देखो कई लोग देखा ना लकड़ी की लेते हैं। बोलो, लेकिन जवानी जब जाती, बुढ़ाई आती है, नोटिस आती है तो क्या कहती है, जाती जवानी कह गई तीन कान में बात, मीठा बोलो हरि भजो लकड़ी ले लो हाथ। लेकिन आज बुढ़ा लोग शिकायत हमको आती है, सुनते हैं बुढ़े लोग लकड़ी तो ले लेते हैं लेकिन एक तो मीठा नहीं बोलते। क्या है मीठा, बहुत से लोग तो दूसरे की चुगली, इधर से बैठेंगे माइया तो इधर की, तेरी बात यहाँ तेरी बात वहाँ, उसकी बहू तो ऐसी, उसकी बेटी वैसी, उसकी बहू है, यही बैठ के चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, राम नाम नहीं करेंगे भगवान का, जो कि कहा कि लकड़ी मीठा बोलो हरि भजो लकड़ी ले लो। तो लकड़ी तो हाथ में ले लेते बुढ़े लोग, लेकिन दो काम नहीं करते, एक तो मीठा नहीं बोलते और दूसरा भगवान को भजन। अरे भगवान का भजन करेगा तभी वही तो साथ जाएगा ना। लेकिन ये दो काम नहीं, लकड़ी तो मजबूरी में लेते हैं। मजबूरी बोलो, लकड़ी क्यों लिया जाता है तो कहा कि शास्त्र तो कहता है कि लकड़ी ले लो हाथ, जवानी जाती बुढ़ाई लकड़ी तो ले लो, लेकिन दो और काम करो। दो काम कौन, क्या करो, मीठा बोलो हरि भजो। तो मीठा नहीं बोलते और हरि नहीं बोलते हैं। क्या है, देखो इसने सुनाया था ना, एक माई भजन करती थी, पूजा करती, लेकिन गाली किसको देती थी, देती थी ना। ये देखो
तो कहा कि आदमी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, गाली बहुत खराब है। गाली कहते हैं कि अरे राम राम, गाली का जो घाव है पूछता नहीं, का तलवार का घाव तो पूछ जाता है, लेकिन किसी को गाली दे देता आदमी तो गाली बर्दाश्त नहीं करता। बोलो, तो कहा यही मन की बिगड़ी है कि जो है मन बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। लेकिन शर्त क्या रहेगा, हो ही राम को, पहले हम भगवान को बन जाए। तो आदमी भगवान का नहीं बनता है, संसार का ही बना रहता है, इसलिए उसके सारे भजन पर चौपट हो जाता है। क्या है, अंधी पीछे कुत्ती। भजन तभी होता है जब हम भजन तभी होता है जब हम भगवान के बन जावे, भगवान के बन जावे तब तो भजन होगा। और हम तो संसार के बने हुए हैं, संसार का कोई आ जाएगा, चलो भाई अरे मायरा भरने जाना है, अब जाना पड़ेगा। क्या है, बोलो, अगर तुम्हारा भगवान कोई के हमारा, तो कोई जब ऐसा चित्त में आ जावे कि कोई हमारा न हम है किसी के, कोई संसार में हमारा नहीं है, हम भी किसी के नहीं हैं, फिर तो तब भजन होगा। जब तक मेरे मेरे हैं, ये मेरे कोई भजन करने नहीं देंगे, चाहे वो ब्याही हो, चाहे वो जवाई हो, और चाहे भाई हो। जब तक संसार में, इसलिए कहा जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए। अरे नाता तोड़े हरि भजे तो भक्त कहावे सोए। लो भक्त आए, भक्त जी बड़ा प्रसन्न होते, मुझे भक्त कह दी। एक दिन एक कोई इनके फोन किया कि हम भक्त का अपराध किया। बोलो, संसार में उलझे हुए और अपने को मार रहे, ये नहीं कहते हम संसार के भक्त हैं। संसार के भक्त नहीं कहते, किसके भक्त हैं? कहते हम भगवान के भक्त हैं। और भक्त किसके हैं? संसार के लोग भक्त हैं, इसलिए कहा भक्त तो सभी हैं। किसके किसके दम है? कोई दाम के भक्त है, कोई चाम के, कोई काम के, और कोई राम के। कोई नाम के भक्त, अपना नाम के लिए पैसा बहुत देता है, नाम के लिए नाम के भक्त है। और कोई राम के भक्त तो इसलिए कहा कि राम का भक्त तो कोई। इसलिए गुरु नानक जी सारे संसार में जब गए, सब जगह गए तो देखा सब दुखी है, क्योंकि संसार का जो भक्त होगा वो तो दुखी होगा। तो गुरु नानक ने सारे संसार घूम के आए तो एक उन्होंने दोहा लिखा, नानक दुखिया सब संसार। देखो, ये लड़के से दुखी है, बहू से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई पोते से दुखी है, मन सब दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन दुख दे रहा। तो गुरु नानक ने देखा कि सारे संसार के लोग क्या है, तो उन्होंने क्या लिखा, नानक दुखिया सब संसार। फिर कहा सो सुखिया जही राम आधार। जिन्होंने जिसको राम को जिन्होंने पकड़ रखा है वो तो सुखी है, और सब क्या है, तो कौन कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त ही चित्त उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, अरे सुखी राम का दास। थोड़े थोड़े सब दुखी है, जो राम का दास है वही सुखी है, और तो सब क्या है, कोई के टेंशन नहीं आता है, कोई सही से, कोई कैसे, मतलब सब दुखी है। क्या है? इसलिए दुख से छूटने का उपाय है कि भगवान का पहले बनो, हो ही राम को नाम भज। लेकिन तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज जहाँ पर भगवान की चर्चा न होती, अपने इष्ट का चर्चा न हो, वो तुम्हारे लिए कुसमाज है। जहाँ संसारी चर्चा हो, भगवान की चर्चा न, उस जगह बैठना नहीं, यही कुसमाज है। इसलिए कहा कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग पा करके, इसलिए कहा उपजई बिनसई ज्ञान जन पाई कुसंग सुसंग। रामायण गोस्वामी के ज्ञान भी, भगवान की भक्ति भी। जैसे पेड़ में पानी डालो, पेड़ पौधे में पानी डालने क्या है, बढ़ेगा, और पेड़ में क्या करो, पानी न डालो तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार की ज्ञान भी, भगवान की भक्ति भी, अगर सत्संग मिलता है तो वो बढ़ती है, और कुसंग मिलता है तो क्या है, कुसंग क्या है, कि कुसंग में भक्ति के क्या है, सत्यानाश हो जाता है। और सत्संग क्या है, कहा सत्संग जल है। क्या है, तो जल जैसे पेड़ पौधे को जल मिलता है तो बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जिसके जीवन में अगर सत्संग मिलता रहता है, इसलिए कहा ये सत्संगस्य विवेकस्य
निर्मल नयन द्वय। कहा सत्संग और विवेक एक मनुष्य के दो आंख है। यस्य नास्ति, जिसको ये सत्संग रूपी वो विवेक रूपी वो तो अंधा है, और अंधा आदमी तो कहीं गड्ढे में गिरेगा। कहाँ गिरेगा? ये देखो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति माने कि अपने मन को सुधारना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसको पहले भगवान का हो जावे, और भगवान का होने के बाद भी क्या है, कुसंग को छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कभी कुसंग में नहीं बैठना चाहिए। जहाँ भगवान की चर्चा न हो वहाँ कभी उसको बैठना, और जब बैठे तो भगवान की चर्चा करे। क्या करें? जहाँ भगवान, एक माता जी थी, याद आ गई, कलकत्ता में एक माता जी थी, लेकिन बड़ी भक्त थी वो, लेकिन देख लेती थी ऊपर से, अगर कोई ऐसी वैसी आ रही है तो चद्दर तार के सो जाती, और अपने नौकरानी से कहते कि सेठानी जी सो रही, और दूसरे किसी देख ले कि माई आएगी सत्संग करेगी तो उससे बड़े सत्संग करती। क्या करती थी? देखो जुक्ति है ना। और कोई ऐसी आ जाती तो उसको पुस्तक रखते, रामायण गीता, कहते माता जी आप रामायण, तो वो सुनाने लगती, अपने सुन लेती। देखो, लेकिन जो देख लेती कि आएगी तो फालतू संसारी चर्चा करेगी तो क्या करती थी? इसी प्रकार तुम लोग भी करो, कोई संसारी चर्चा करने वाले आवे तो क्या करो? हाँ, संसारिक चर्चा से मत हो। इसलिए कहा संसारिक चर्चा से जो आदमी बढ़ता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई भगवान का नाम तो तुमको फलीभूत होगा, लेकिन संसारी चर्चा से बहुत दूर रहो। संसारी चर्चा जो करता रहेगा उसको भगवान का नाम पचेगा नहीं। क्या कहे? जैसे कहावत तुम्हारे यहाँ क्या कहावत है? अंधी पीसे और पूरब में क्या कहते हैं? आंधर बढ़े परमा खावे। एक अंधा जो था बढ़ रहा था और पीछे सरकाता जाता, और जब पाड़ा आया और पाड़ा सब क्या गया? ये देखो, इसी प्रकार लोग भगवान की भक्ति भजन तक करते हैं, लेकिन कुसंग करते हैं तो सब क्या हो जाता है? सब खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले होई राम को नाम भज तुलसी तज कुसमाज। तुलसी जा देते हैं वह कुसमाज को छोड़ करके। अब देखो एक व्यक्ति कथा आ गई, कहा कि देखो कुसमाज छोड़ने से ही भगवान की भक्ति मिलती है। जिसका नाम है गोवर्धन दास। क्या है? गोवर्धन दास। उसके माता पिता मर गए। क्या है? गोवर्धन दास के माता पिता मर गए। छोटेपन में माता पिता से वियोग हो गया। माता पिता उसके नहीं रहे। जाति का अहीर है, यही समझे आप लोग? जाति का अहीर क्या? जिसके यहाँ गुजर बोलते हैं, दूध बेचने वाले वही। अब क्या है कि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो गांव की गाय सब ले जाके चराता था। क्या करता था? गांव चराता था। अब उसको रोटी पानी लोग दे देते थे। आजकल तो कहीं चरागार रही नहीं, सब जोत लिया, लेकिन बहुत खराब है। नाम गोवर्धन था उसको। और बड़ा उसका देखो, जहां भी कहीं कथा कीर्तन होता था सायंकाल, और जाके कथा कीर्तन बहुत सुंदर था, बड़ा उसको आनंद आता था। क्या है? धीरे धीरे कथा कीर्तन उसको इतना आनंद आया कि बस वो गऊओं की सेवा करे, और कोई खिला देता, बच्चा ही था 10-12 साल का बच्चा, कोई खिला देता, और अकेले में बैठ करके भगवान का ध्यान और भगवान का नाम ले। क्या करे? गोवर्धन भगवान का नाम ले, भगवान का वो करे। धीरे धीरे उसको बड़ा आनंद आने लग गया। भाई भगवान के नाम तो आनंद है। और देखा गाय न बाची तो नींद आवे अच्छी, कोई है नहीं। और लड़का है 12 साल, लेकिन वो कुसंगत में कहीं बैठे नहीं। जहां भगवान की कथा वार्ता न हो वहां कभी बैठे नहीं, किसी के पास बैठे नहीं। जब वो 18 साल की उसकी उम्र हो गई, कितने साल की? 18 साल की उम्र हो गई। धीरे धीरे उसकी मैंने लालसा बढ़ गई कि मैं कब वृंदावन जाऊं, भगवान हमारे जाति की है। देखो क्या कहा उसने? क्या कहा? हमारे जाति के भगवान भी तो गाय चराते थे ना, तो हमारी जाति के तो हम उनको सखा बनाऊंगा अपने। क्या कहा? देखो कैसी उसकी लालसा जगी।
इसलिए कहा जब चित्त शुद्ध होगा तो भगवान से मिलने की लालसा जाएगी। अब जब चित्त गंदा होता है तो संसार की वस्तु व्यक्ति से प्रेम करता है। जैसे हम कहा ना, छोटी वस्तु छोटे से प्रेम करते हैं, बड़े लोग बड़े से करते हैं। तो हमारा मन जब पॉजिटिव हो जाएगा, बड़ा होगा, तो बड़ा तो कौन है? भगवान से प्रेम करे। और जब तक हमारा मन छोटा है तो संसार की नश्वर वस्तुओं से प्रेम करता है। तो गोवर्धन जो है क्या करने लग गया? भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा उसके हृदय में जागृत हुई। यही देखो, इसी का नाम हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान से मिलने की इच्छा उत्पन्न बड़ी पुण्य से होती है। बोलो क्या होती है? बहुत जब पुण्य इकट्ठा होता है तब आदमी क्या है, यही होता है कि भगवान हमको मिलेंगे तो कैसे भगवान बोलेंगे, हम साक्षात भगवान के चरणों में लेट जाएंगे, भगवान उठाना चाहेंगे। जैसे ध्रुव जी कहते हैं, हम उठेंगे, भगवान हमको हृदय से लगाएंगे, हमारे से प्रेम करेंगे, हम भगवान के बन जाएंगे, भगवान के सखा बनेंगे। ऐसी लालसा करने लगा। कौन? गोवर्धन। अच्छा, संयोग भगवान मिला देते। और वृंदावन देखा नहीं। कहाँ वृंदावन? नाम सुन रखा वृंदावन, लेकिन देखा नहीं देखा है। एक दिन गाय चराते चराते सायंकाल के समय था। सायंकाल के समय में वो गया एक माता जी के यहाँ, तो देखा कि माता जी पुआ पकौड़ी बना रहे। तो उसने कहा कि काकी जी जय श्री कृष्ण की। कहा बेटा जय श्री कृष्ण। आइए गोवर्धन। क्या बेटा? उसको देख कर किस, अरे जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। देखो भगवान की उसकी कृपा थी। उसको जो देखता था बहुत प्रसन्न होता था। उसकी वाणी भी ऐसी थी। भगवान क्या बोला मैंने, लेकिन जय श्री कृष्ण, काकी जी जय श्री कृष्ण बोला। बेटा आ। कहा अरे काकी जी ये क्या छनन मनन कर रही हो? क्या कर रही हो? छनन मनन क्या कर रही? तो वो कही, माता जी ने कहा अरे बेटा मैं कल जो है वृंदावन जाऊंगी। क्या कहा? अरे काकी जी हमको भी ले चलो वृंदावन, तो बहुत अच्छा। क्या है? हमको भी ले चलो। हम वृंदावन जाएंगे भगवान के लिए। अरे कन्हैया के लिए पूरा पकौड़ी बना रही। किसके लिए? कन्हैया के लिए। वो भी बड़ी भक्तानी थी। देखो भगवान स्वयं मिला दिया ना। ये देखो, तो उसने वो काकी जी ने कहा अरे बेटा तू गांव के गाय चराता, कौन गाय चराएगा? तू चला जाएगा तो कौन गाय चराएगा? कहा कि काकी जी 2-4 दिन ऐसे नहीं जाएगी गाय, आज छोड़ देंगे लोग। 2-4 दिन में तो आप भी आओगी, हम भी आ जाएंगे आपके साथ में। क्या करेंगे? उसका भाव देख करके वो माने माता जी ने कहा अच्छा चल। क्या कहा? कल सुबह तैयार है ना। क्या कहना? कहा हम तो तैयार ही है। क्या है? ये देखो। और फागुन महीना था, होली का समय था। क्या था? आने वाला ना फागुन। ये फागुन महीना चलता, होली का। होली में बहुत सी अपने गए थे ना, कितना भीड़ होती, बहुत भीड़ होती। अपने गए थे ना एक बार, देखा। अच्छा अब क्या हुआ कि वो अपना जो कुछ बनाई थी माई ने, क्या बुआ पकौड़ी जो बनाई थी भगवान के लिए, भगवान भाव से बनाई कि भगवान को मिलेंगे कन्हैया तो ये खिलाऊंगी ये खिलाऊंगी, और प्रेम से बनाई थी। और गोवर्धन उसका साथी मिल गया। वो तो अकेली जाने वाली थी माई, लेकिन कौन मिल गया? उसको भी भक्तानी, तो उसको भी साथी मिल गया और उसको भी साथी मिल गया। देखो गोवर्धन को तो काकी जी मिल गई, और काकी जी को कौन मिल गया? बच्चा लड़का मिल गया। अब दोनों माने ट्रेन में बैठ करके अजमेर से बैठे और सीधे कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के उतर गए। उतर के माने तांगा रिक्शा किया, जो कुछ हुआ वहां गए। लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि भीड़ में दोनों का बिछो हो गया। क्या हो गया? गोवर्धन बच्ची था, वो बड़े साथ रहा, लेकिन भीड़ तो बहुत होती है आगे बिहारी की। माने कि काकी जी कहाँ गई और गोवर्धन। अब काकी जी तो अपनी मानता से अब आ गई भगवान से। अब मिली कि नहीं उनकी कथा तो नहीं है, गोवर्धन की कथा सुनो। कैसी? गोवर्धन की। तो कहा कि गोवर्धन जब पहले तो काकी जी को बहुत ढोड़ा, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई नहीं। तो पता लगाते पूछते पूछते भगवान के बांके बिहारी के मंदिर में गया। कहाँ गया? बांके बिहारी के मंदिर में गया और देखा कि जो है अब उसके दिल में ये हो रहा है
ये मेरा, हम इसको सखा बनाएंगे, लेकिन ये तो वहाँ खड़ा हुआ है। क्या है? कहाँ खड़ा है? मंदिर में खड़ा है। कैसे मुझे मिलेगा? बोलो, ये कैसे मुझे मिलेगा? और सब इसको ढोक दे रहे हैं। क्या है? सब कोई माला चढ़ा, फूल चढ़ा, बहुत भीड़ मंदिर में होती ना। कहा कि जब ये अकेला रहेगा तब इससे बात करूंगा। क्या करूंगा? जब अकेला रहेगा बात करूंगा, अभी साथ में कैसे बात? अच्छा, रात्रि को 9 बज गए। बैठे बैठे गोवर्धन को रात्रि के कितने बज गए? 9 बज गए। और 9 बजे फिर उन्होंने पुंडा बजाने का, भाई अब भगवान बांके बिहारी के मंदिर बंद रहा, अब फाटक बंद रहा, जाओ सब। क्या करो? जाओ सब चले गए। मंदिर बंद हो गया, लेकिन गोवर्धन क्या है? बैठे चुपचाप एक जगह कोने में बैठा। मंदिर बंद हो गया, पुजारी चले गए, सब आदमी चले गए, और गोवर्धन वहीं बैठा है। दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं। उसकी दिल में लालसा है कि मेरा सखा जब मिलेगा तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये देखो, भाव के भाव बस से भगवान, सुख निधान करुणायतन। भगवान तो भाव के बस में है। गोवर्धन का भाव देख करके भगवान ने दरवाजा खोल करके आकर सामने आ गए। किसको? गोवर्धन दास के सामने भगवान आ गए। और जब सामने आए तो बैठा था, भगवान का स्मरण। अरे जिसका मैं ध्यान कर रहा था, जिसका मैं नाम ले था, क्या तू ही है? क्या तू? कहा हाँ भैया, मैं कहा मैं तो तुझे सखा बनाने के लिए बहुत चाहता था। कहा बस मैं तो सखा बनने के लिए आज हाथ मिला। ये देखो क्या किया? हाथ मिला। ये देखो हाथ मिलाए भगवान ने उससे, और जैसा वो चाहता था उसी प्रकार भगवान ने उसको गोवर्धन को हृदय से लगाया। बड़ा उसको देखो आनंद नहीं, परमानंद मिल गया। क्या मिला? और तुमको तो ब्रह्मानंद मिल रहा। ये देखो नारायण की लीला है। ये देखा तो कहा कि उसको तो इतना आनंद आया, भगवान उसको हृदय से लगाया। कहा अरे भैया चल, मंदिर में उसको ले गए। कहाँ ले गए? भगवान पहले छिपा के रखा था। मालपुआ है, पूरी है, कचौड़ी है, समोसा है, चमचम है, मोहन थाल है, और काजू कतली है। जितना भी मोह तो लगा था भगवान ने चुके। भगवान तो सर्वंतर अभी घट घट वादी। भगवान की हमारा सखा मिलेगा तो उसको भूखा रहेगा, क्या खिलाई? तो भगवान ने उसको खिलाया। क्या किया? भगवान ने उसको सब प्रकार के खिलाया, और खिला करके रात्रि भर भगवान अपने पलंग पर उसको सुखाएगा। कहाँ? दोनों एक साथ तो सोए भगवान, गोवर्धन और गोवर्धन नाथ। एक गोवर्धन दास है और एक तो गोवर्धन नाथ और एक देखो। जब सुबेरा होने लग गया, भगवान ने सोचा कि अब मंडा पुजारी आएंगे, क्या करेंगे? तो सुबेरा जब होने लग गया तो भगवान ने उसको कहते हैं कि अब जो तू मेरी गाय, वहां तो संसार के लोगों को गाय चराया था, आज से तू मेरा सखा हो गया, हम दोनों साथ साथ गाय चराएंगे। क्या करेंगे? तो कहता नहीं मैं तो आप ही, मैं तो अकेली गाय चरा लिया कर, तुम तो यही ठीक हो। क्या क्या कहा जब चराए तो चराए, लेकिन अब ठीक नहीं, हम अकेले आपकी गाय चरा देंगे। तो जो गोसाई जी की सेवा थी उनके माने के 500 गाय थी। बोले 500 गाय थी, और चरवाए भी रहे हो गया। भगवान ने उसी रात्रि में उनको सपना दिया कि मेरा एक सखा आया है, वो गऊ को बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छा चराता है। कल से उसको अपने गौशाला की गौ चराने की सेवा उसको समझ देना, और उसका नाम है गोवर्धन दास। आप आओगे मंदिर में तो आपके गेट पर बैठा मिलेगा। क्या मिलेगा? ये देखो अब क्या हुआ कि सवेरे गोसाई जी जैसे मंदिर खोलने के लिए जब आए तो देखा कि जो है एक लड़का जो है, देखिए बड़ा, अब भगवान जिससे मिल गए, बड़ा सुंदर और बड़ा प्रसन्न चेहरा उसका, और लड़का वहां गेट पर बैठा।
गोसाई जी ने कहा बेटा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। उनके चरणों में भाई वो है, चरणों में गिरा। उसको भाव देख करके गोसाई जी इतने प्रसन्न हुए कि ओहो बहुत से लड़के आते। अरे क्या भाई तेरा नाम गोवर्धन दास है? कहा हाँ महाराज मेरा गोवर्धन दास। अरे इसी के लिए माँ के बिहारी ने सपना दिया। उसको अभी मंदिर नहीं खोले, चलो उसको माने गोसाई जी ने अपने घर ले गए, उसको स्नान कराया, क्या गए अपने सब दिए साबुन तेल से स्नान। कई दिन से बेचारा नहाया धोया नहीं था, नहाया धुलाया, अच्छे कपड़े उसको दिए पहनने के लिए। क्या दिए? अच्छे कपड़े पहनने के दिए, उसको नाश्ता वास्ता कराया। तो कहा कि महाराज हम तो आपकी गाय चराएंगे, बाकी बिहारी की गाय ने। कहा बस बस मैं तुझे वो सेवा देने वाले। क्या है? अब चलो ले जाके गौशाला दिखाए। अब गौशाला दिखा करके कहा ये सब है। कहा अरे मैं तो अकेले इनको चराऊंगा। क्या कहा नहीं इतनी गाय कैसे बोले? कहा नहीं हमारे साथ भी कोई है, जब कहीं ज्यादा हो जाएगी तो कहा कि अरे बाकी बिहारी भी तो मेरी जाति के, मैं भी यही रहे वो भी यही रहे। क्या है? हम दोनों मिलके गाय चराएंगे। चरवाहा दूसरे चरवाहा के क्या करो छुट्टी करो, क्या करो। लेकिन गोसाई जी ऐसा 2-4 दिन देखेंगे, फिर क्या है अब क्या पता भाई भग जावे। लेकिन भगोड़ा है क्या ये देखो। अच्छा तो कहा भाई तुझे क्या करना, तुझे क्या देना पड़ेगा, चरवाही क्या देना पड़ेगा? उसने कहा कि गोवर्धन का मैं चरवाही तो नहीं देना, मेरे दोपहर में छाक हमको पहुंचा दिया करो। छाक समझे आप? छाछ नहीं, छाक बोलते भोजन को, कलेऊ छाक, वहाँ वृंदावन छाक बोलते, छाछ नहीं। क्या करना? मैंने भोजन पहुंचा देना दोपहर में। क्या करना? आपके तो बात बोल लो कर। वो लोग गोसाई जी ने कहा ठीक है। क्या है? अब गोवर्धन दास रोज उनकी गाय चराता, गाय चरा के आता। अब सायंकाल में बाकी बिहारी से मिलता। क्या करता? और जो कुछ भी होता बाकी बिहारी से खूब खुल करके, जैसे आते माधव दास मिलते थे ना, भीड़ भाड़ होता तो अंदर भगवान बुलाने तो माधव दास से मिलते। इसी प्रकार वो जो है भगवान से मिलता, गोवर्धन भगवान से मिलता, भगवान भी उससे मिलते, बड़ा आनंद होता। क्या होता? अब भगवान ने उससे कहा अबे तुझे तो कपड़ा कौन दे दिया? ये अच्छा कपड़ा पहन के, पहले तो ऐसा था। कहा महाराज अरे कौन दे दिया? गोसाई जी ने सब दे दिया। कहा और क्या कहा? कहा हमने कहा कि तुमने कुछ चरवाही मांगा? उन्होंने कहा चरवाही तो नहीं मांगा, हमने कहा कि क्या भोजन पहुंचा दिया, छाक पहुंचा देगा एक टाइम दोपहर में, शाम को तो यहाँ आप प्रसाद दे ही देते हैं। कहा ठीक, बहुत अच्छा, और रहने लगा। और 4-6 महीना जब बीता, क्या हो गया? 4-6 महीना उसको हो गया। अब गोसाई जी ने जान लिया कि ये तो अच्छा लड़का है। क्या? इसलिए कहा बोल चाल से हर व्यक्ति की पहचान होती। क्या होता है? मनुष्य की पहचान बोल से होती है। चाल जैसे कहा इसका चाल ढाल कैसा है बोलो। आदमी कहते हैं एक बोलते कहिए हाल चाल कैसा है? कहा हाल तो ठीक है लेकिन चाल ठीक नहीं है। क्या है? वही कहते हैं हाल तो लेकिन चाल चाल क्या है? पंचर है गाड़ी। गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो क्या होता है? भगवान की कथा करते हुए आनंद नहीं आता है और निद्रा भगवती आती है। क्या आती है? ये पंचर है ना, यहाँ से सुनता है, यहाँ से जैसे कि अगर भाई तुमने वो हवा भरा, ट्यूब में हवा भरा, अब कहीं से सुराख है तो क्या होगा? इसी प्रकार जिसकी गाड़ी पंचर है कथा वार्ता तो सुनते हैं लेकिन यहाँ से सुने ये देखो तो उनको रस नहीं आता। जो कि भगवान की, इसलिए कहा कि भगवान की कथा सुन करके क्या कहा? कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, अरे सोनि हरि चरित न जो हर साथी। वो पुलिस है माने वज्र के समान उसकी छत्ती है कि जो भगवान के कृष्ण के चरित्र को सुनको, राम के चरित्र को सुनको, जिसकी हृदय प्रफुल्लित बोलो। और हृदय प्रफुल्लित होने की जगह क्या आता है? देखो निद्रा आ जाती। तो ये निद्रा आती है माने किसको? ये पाप का फल है। कहा कि जो पाप जिसके जीवन में, इसलिए आता है
कि जब भगवान की कथा चालू हुई यमराज डर गए कि अब सब भगवान की कथा सुनेंगे, सब कहाँ जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आए। तो रजिस्टर लेकर के पहुंचे वहाँ यमराज जी, कामरा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। कहा कि अब सब भगवान की कथा सुनेंगे और सब जो वैकुंठ में जाएंगे, कोई आए नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे अकेले रह के होगा। अब दोनों गाड़ी बात तो ठीक है भाई, भगवान की मर्यादा है, जो पापी लोगों को नरक में जाना चाहिए और जो भगवान के भक्त हो, पुण्यात्मा, उनको वैकुंठ में जाना चाहिए। लेकिन ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। तो उनको पहले वासी आई, तो एक व्यक्ति प्रकट हुआ, तो हमारा नाम और काम बताओ। कहा तेरा नाम है आलस्य, और काम कहा जो कथा सुनने आए उनको आलस्य पैदा कर देना, हेमंत दास के जैसे। क्या कर देना? आलस्य। कहा अच्छा, कहा आलस्य से कोई बच जावे तो? कहा हाँ ठीक है, बात सही है। यमराज ने कहा आलस्य से कोई बच जावे, आलस्य नहीं आवे तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो उनको छींक आई, तो छींक से एक लड़की पैदा हो गई। क्या हो गई? कहा मेरा भी नाम, मेरा भी काम बता। कि तेरा नाम निद्रा भगवती है। और जो कथा सुनने आए, जिसके सिर पर आलस्य या तेरा भाई आ जावे, उसको सवार हो जाए, वो कथा सुनेगा नहीं तो सब नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? वैकुंठ में। तो ये दो से सावधान रहना चाहिए, आलस्य और, कहा कि आलस्य और निद्रा कथा में जरूर आती है। किसके? जिसके पाप आते हैं, पाप आड़े जाते हैं। इसलिए भगवान ने सबरी कथा सुनाने लग गए, न तो क्या कहा? सावधान। कहा ना, का नौधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। नौधा भक्त 9 प्रकार की भक्ति करता हूँ, लेकिन पहले सावधान। किससे सावधान रहना? आलस्य और निद्रा से सावधान न रहा, नहीं तो क्या करेंगे ये लोग? देखो सवार हो जाएंगे और रात भर सो के आते हैं और सुबह निद्रा आ जाती है। बोलो आश्चर्य है ना। अभी दूसरे की बुराई चुगली होने जाए तो निद्रा नहीं, तो चाहे रात को 2 बज जाएगा। क्या हो जाएगा? रात को 2 बजे तक कितना रस आता उसमें। लेकिन भगवान की कथा में क्या आती है? इसलिए कहा जाते नींद जुड़ाई आवे। रामायण को समझ जाते हुए वहां जाए, ऐसे कोई जमा तो पहले जाएगा नहीं। अगर जाते हैं तो क्या होता है? निद्रा और आलस्य, जुड़ाई माने आलस्य आता है। ये देखो, तो भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा वार्ता सुन करके मनुष्य को हृदय में प्रफुल्लता आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। गोवर्धन दान की कथा हो रही है कि गोवर्धन को भगवान ने अपना लिया है। जहाँ पर भगवान की कृपा हो गई तो सब, गोसाई जी बड़ा प्रेम करते हैं, गोसाई जी उससे ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। उसके चाल ढाल से, उसकी मनस्थिति से गोसाई ने सोचा कि ये तो कोई दिव्य पुरुष है, ये यहाँ के लोग, ये कोई दिव्य धाम से आया, वो तो कैसे ज्ञान हो गया? अरे भाई भगवान की सेवा पूजा करते, उनको ये ज्ञान हो गया इस लोक का आदमी नहीं है। यहाँ के लोग तो लोभी होते हैं। बोलो कोई फालतू का काम करेगा क्या? और रोटी पे कोई काम करेगा क्या आज? और जो व्यक्ति रोटी को एक टाइम रोटी खा रहा है और हमारी इतनी गायों को बने हाय करके गायों को चरा रहा, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई दिव्य लोक का, ऐसा उनको आभास होने लग गया। एक दिन की घटना जो घटी, उससे उनको पता चल गया कि गोवर्धन कौन है, क्या है। एक दिन मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में बहुत उत्सव था। क्या हुआ था? बहुत उत्सव था। और उस समय 56 भोग लगे थे। कोई बड़े बड़े सेठ आए हुए थे, 56 भोग लगाए। 56 भोग में सब आरोग रहे हैं, लेकिन इधर गोसाई जी ने उस धूमधाम में गोवर्धन को छाग भेजना भूल गए। क्या गए? भूल गए। लेकिन वे तो भूल गए, लेकिन वो भूलेगा क्या? तो भगवान स्वयं बांके बिहारी ने अपने पीताम्बर में सब जितना बना था सामान बांध करके और वहां पहुंचे। वहां विचार करो, भगवान ने जहां गोवर्धन गाय चरा रहा था, भगवान बांके बिहारी ने अपने पीताम्बर में बांधा। लड्डू है, पूड़ी है, बालूशाही है, इमरती है, रबड़ी है। हाँ, और दोनों में उसमें रबड़ी ले लिया, पूड़ी ले लिया, कचौड़ी ले लिया, सब्जी ले लिया,
सब कुछ बांध करके और भगवान बांके बिहारी जा करके वहां देखे आए उसको। किसको? अब जब बांके बिहारी तो वो कहता है गोवर्धन, अरे भैया आज तू क्यों कष्ट कहा, क्यों से कष्ट था? अरे गोसाई जी आधे दिन तो आदमी को बेचते थे, आज क्या बात है? आज तेरा कितना चरण कोमल हो तो पैदल आया, इतनी धूप तवरी तेरे पैर में कितने छाले पड़ गए होंगे, भगवान के पैरों को संभालने लग गया हो। बोलो भगवान के जूता पहनते हैं क्या? वो लोगों वहां के अभी गर्मी है ना, फागुन का महीना है, क्या है? अच्छा, अरे बहुत बड़ा उसको दुख हुआ, कहा कि मैं कहा तू भूखा रह जाता, क्या है? आज वो लोग तो ऐसा उत्सव हो रहा, सब उत्सव में तो गोसाई जी तुझे भूल गए, लेकिन गोसाई जी तो भूल गए, लेकिन तू तो मुझे याद आता। तो वो कहता है गोवर्धन, कहा कि नहीं नहीं प्यारे सखा, तुम कभी कष्ट नहीं करना। कहा अरे मैं नहीं, दोपहर में शाम को आगे खा जाऊँ, क्या करूँगा? अब गोसाई जी भूल गए। देखो गोसाई को दोष नहीं लेगा, नाराज नहीं हुआ, लेकिन भगवान से कहा कि नहीं तुम कभी भोजन भूल जाए तो नहीं लाना। कहा चलो अच्छा आज ला, आप नहीं लाऊंगा, लेकिन आज तो तू खा ले। तो कहा तो तू भी तो नहीं खाया होगा। तो दोनों बैठ करके भगवान गोवर्धन नाथ और गोवर्धन दास बैठ करके वहीं, और इतने में घंटी बज गई मंदिर में। क्या हुआ? भोग की घंटी बज गई। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई तू खा, अब तो मुझे वहां भी खाना क्या करना पड़ेगा, वहां भी खाना पड़ेगा, और तुम खा भी आराम से शाम को आना। और भगवान अपना पीताम्बर ही छोड़ करके आ गए। क्या करेंगे? पीताम्बर जो है जिसमें ले गए थे बांट के, वो छोड़ करके भगवान आ गए। देखो देखो भगवान कैसे कृपालु दयालु। तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गोवर्धन दास ने क्या किया, ओहो इतना आनंद भगवान का हाथ लाया, प्रसाद पाया, इतना आनंद उसको आया। अब जब सायंकाल आया तो उसके कंधे पर पीताम्बर रखा हुआ था। गोसाई जी की दृष्टि पड़ी, गोसाई जी की तो उसने कहा, गोसाई जी ने कहा अरे भाई गोवर्धन जय श्री कृष्ण। अरे महाराज जय श्री कृष्ण। अरे कहा ये तो ठाकुर जी का पोशाक, ये पीताम्बर तुम्हारे कंधे में का। कहा महाराज क्षमा करना इस दास को, आज आप मुझे छाक नहीं भेजे थे, आज मेरा लाला मेरा सखा कन्हैया बांके बिहारी मुझे ले गए, तो वो छोड़ करके यहाँ घंटी हुई थी, वो आ गया, वो पीताम्बर वहीं छोड़ दिया, जाकर मंदिर में दे दो। बोलो बांके बिहारी ने जाकर इसको भोजन दे आए, हम भूल गए। इतने दुखी हुए गोसाई जी कि वो गोवर्धन दास के चरणों में बार बार नतमस्तक क्या करते। हरि राम। तब उनको पता चला कि सही में ये दिव्य लोक का आदमी है कि जिसके लिए बांके बिहारी ने कष्ट उठाए। क्या किए? बोलो बांके बिहारी ने क्या करे? बांके बिहारी ने कष्ट उठाए। बांके बिहारी ने जाकर के क्या है माने इसको क्या दे, माने अब वो गोसाई जी बड़े वो जाकर के भगवान का पीताम्बर मंदिर में भगवान को दिए, और भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। जाना भगवान उनको उलाहना दे रहे हैं कि हमारे भक्त को संसार के लोगों ने खिला रहे थे, मेरे भक्त को भूल गए। उनको इतना फील हुआ गोसाई जी को, उन्होंने आके क्षमा मांगी बांके बिहारी से भी और किससे। कहा भाई अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्या होगी? ऐसी गलती अब। और रात्रि में भगवान ने उनको बांके बिहारी ने सपना दिया कि गोसाई जी आप मेरे भक्त हो, मेरी सेवा पूजा करते हो, अरे मेरा सखा जो गोवर्धन है आप उसको भूल गए। बोलो दुनिया को तो आप खिलाने लगे, आग्रह करके खिलाते, अगर मैं नहीं ले जाता तो मेरा सखा आज तो क्या रहता, भूखा रहता। तो भगवान से स्वप्न में छपा मांगते हैं, तो ऐसी अब गलती कभी नहीं। 4-6 महीने के बाद देखिए कहा 4-6 महीने इसी प्रकार फिर एक बार ऐसी भूल हो गई, होती भी थी। क्या हो गया? बोलो एक बार फिर हो गई। जब दोबारा इस प्रकार का भूल हो गई और गोसाई जी भाई संसार के आदमी भूलना स्वभाव है, लेकिन लोग कहते हैं मनुष्य का स्वभाव ही भूलने का है। बोलो क्या है? कितना भी भगवान देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कितने बार अपना चमत्कार दिखाए,
बोलो, यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा दे, भूल गई ने? बोलो, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने, भागवत में आता ना, कहा कि हमको बैकुंठ का दर्शन कराया। आकासुर बकासुर कितना मारा, लेकिन कभी कोई ब्रजवासी मारा कि ये भगवान है? क्या मानते थे? एक तो नंद का लाला है, क्या है ये? तो नंद का कोई जो है, ये तो गोकुल का गाला है, इसलिए भजन गाते न, अरे तुम गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। दो गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। कोई क्या जाने नंद लाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू माखन चुराने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू माखन चुराने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू मीठी बंसी बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है। तू मीठी बंसी बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है। तू मीठी बंसी बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है। तू मीठी बंसी बजाता है, जमुना तट धेनु चराता है। तू चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तो चक्र सुदर्शन वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है। कानों में कुंडल डोलत है, कानों में कुंडल डोलत है। तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, कानों में कुंडल डोलत है। तेरे मोर मुकुट सिर सोहत है, कानों में कुंडल डोलत है। तेरे गल बैजंती माला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तेरे गल बैजंती माला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। संसार तुम्हारी माया है, घट घट में तू ही समाया है। तू जीवन का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू जीवन का उजियाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। जो तेरी शरण में आता है, ओ अविचल पद भी पाता है। जो तेरी शरण में आता है, वो अविचल पद भी पाता है। जो तेरी शरण में आता है, ओ अब
अविचल पद भी पाता है। जो तेरी शरण में आता है वो अविचल पद भी पाता है। तू प्रभु दीन दयाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू प्रभु दीन दयाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू बिगड़ी बनाने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू बिगड़ी बनाने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू माखन चुराने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू माखन चुराने वाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। तू गोकुल का गोपाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। लेकिन भगवान सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिस पर कृपा करे उसी को जना दे। गोसाई जी को ज्ञान हो गया है कि ये गोवर्धन कोई, ये गोवर्धन कौन है? अगले जन्म में भगवान का मनसुखा क्या है? ये सखा है भगवान का, बोलिए मधुमंगल है। मधुमंगल ही इस जन्म में भगवान का, भगवान इधर आ गए तो भगवान का साथ, तो भगवान ने ग्वारिया के घर में जन्म लेकर के देखो भगवान के साथ गाय चराए भले जाता था। आज गोसाई जी को पता चल गया कि ये मधुमंगल कोई साधारण व्यक्ति, मतलब भगवान जिसके लिए क्या किया, छाक पड़ा। अब दोबारा जब भूल हुई, भगवान ने दोबारा भी जब छाक पहुंचाई तो कहा कि ये लोग भूल, संसारी लोग है, भूल करते रहे भैया, अब तो तुम मेरे साथ ही रहा कर। भगवान ने एक दिन से मीरा को अपने हृदय में समेट लिया। इसी प्रकार बाद में किसी ने मधुमंगल को, गोवर्धन को फिर दे किसी ने, गोसाई जी ने बहुत खोज कराई, बहुत खोजा, अरे भाई वो हमारा चरवाहा, वो गोवर्धन करार कहाँ गया, लेकिन कभी किसी ने उसको देखा ही, कहाँ चला गया वो? भगवान अपने अंदर उसको अपने में स्थान दे दिया। कैसे स्थान दिया? कि इसीलिए कहा कि जो कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरंती, जो कृष्ण का स्मरण करते हैं, रात में सो जाते हैं फिर उठते कृष्ण का, तो कृष्ण के रूप में ही, जैसे हवि कहाँ चली जाती है, हवि जो है अग्नि रूप हो जाती है। इसलिए जो भगवान कृष्ण का स्मरण करके सोते हैं और दिन में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, शरीर छूटने पर कहा हो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। जैसे गोवर्धन दास क्या हो गया, कृष्ण के रूप में समा गया। बोलो वृंदावन बिहारी। यही सुधरने आए, जो जन्मों की बिगड़ी रहती, भगवान मिलने पर ही व्यक्ति की सुधरती है। बोलो माँ के बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय श्याम रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में धर्म हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो कथा कीर्तन का प्रचार हो धर्मदेव हर हर महादेव बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री